हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपको लेकर के, आपकी बदलाव को लेकर के लोगों में क्या बातें हो रही हैं, लोग आपको लेकर के पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं और लोगों से, या फिर उनके दिमाग में, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर के क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या थॉट का फ्लक्चुएशन चल रहा है, उनके दिमाग में किस तरह की बातें आ रही हैं आपको लेकर के। इन सारी चीज़ों पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके, तो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें एंजल्स। ओके, नाइस। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, ओ प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी, मैं नहीं लूँगी, और जो कार्ड्स आने होंगे ज़रूर आ जाएंगे। ओके ओके एंजल्स, ओके, थैंक यू। सो हमारे पास है, सबसे पहले कार्ड है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का। फिर है हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मटेरियल हार्वेस्ट का। ओके, गुड। फिर है द वेटिंग गेम, उसके बाद है मूविंग ऑन, उसके बाद है हमारे पास शैडो। ओके, और फिर है हमारे पास डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, फिर है हमारे पास मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मेमोरीज ऑफ लव, नेक्स्ट कार्ड है। उसके बाद है हमारे पास सॉलिट्यूड, गुड, पैशन इग्नाइटेड, इमोशनल विड्रॉल, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओके, आपको लेकर के जो बातें हो रही हैं, सबसे पहले तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि किसी की लाइफ में या तो अभी रिसेंटली कोई सेलिब्रेशन हुआ है या फिर सेलिब्रेशन 100% होने वाला है। किसी भी चीज़ का सेलिब्रेशन हो सकता है किसी का बर्थडे हो और बहुत टाइम के बाद ये बर्थडे आप सेलिब्रेट करने जा रहे हो सकता है कि आप कोई चीज़ परचेज करें और उसका एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो आपके घर में। कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो घर से रिलेटेड है। घर में कुछ चेंजेस किए हैं आपने या घर शिफ्ट किया है आपने, घर में कोई डेकोरेशन चल रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई ऐसा दे रहा है कि किसी की हल्दी या मेहंदी, इस तरह के भी फंक्शन होने वाले हैं बहुत जल्दी। और यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि ये सेलिब्रेशन भले छोटा मोटा हो सकता है, भले बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आप सभी लोग इसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं। खासकर आपकी जो फैमिली है, आप खुद इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने जा रहे हो। तो इस सेलिब्रेशन को लेकर के कोई बात हो रही है, और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
अपने ज़िंदगी में जो भी आपने प्रॉब्लम्स देखी है या फिर आपने लोगों को बदलते हुए देखा है, आप तो बड़े पॉजिटिव रूप में बदल रहे हो, बड़े ही पॉजिटिवली बदल रहे हो, लेकिन लोगों ने आपके साथ बड़े गलत तरीके से बर्ताव किया, बड़े ही ऐसा दिखाया लाइक जैसे कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो, आप इस दुनिया के लिए मैटर नहीं करते हो। मतलब आपको बहुत ही कम समझा, अपने से कम समझा, औरों से कम समझा, या फिर आपके जितने भी गुण उसको छुपाने के लिए इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस दिखाया, स्मार्ट दिखाया, बहुत ज़्यादा कैपेबल दिखाया कि मैं ज़्यादा गुणी हूँ। इस तरह की चीज़ें इन्होंने की, इस तरह की एक्टिविटीज़ की। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास काफ़ी कुछ है जिससे वो हार रहे हैं, जिससे वो हारा हुआ फील कर रहे हैं। उनको माइंड में ना, उनके माइंड में चल रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बड़ी अपोजिट जा रही हैं। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिविटी तो सारी की सारी आपके तरफ आ गई है। वहाँ अगर कुछ है तो वहाँ पे बस वो एक, जैसे कहते हैं ना कि एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं वो किससे कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो ऐसे निगेटिव रिक्वेस्ट किसी की नहीं सुनता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कोने में मना रहे हैं कि चीज़ें आपके साथ कुछ गलत हों या कुछ अच्छे वे में नहीं जाए। उनके माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही है ना कि घर बर्बाद हो जाए, ऐसे ऐसे थॉट मुझे पिक हो रहे हैं कि आपका घर बर्बाद हो, आपकी रिलेशनशिप बर्बाद हो जाए, आपका काम धाम ठप हो जाए। इस तरह के थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में चल रहे हैं। द वेटिंग गेम, देखो बहुत टाइम से वो वेट कर रहे थे कि आपके साथ कुछ बड़ा नुकसान हो, कुछ बड़ा ही घाटा हो, लेकिन आपने उनको मात दे दी है। कहीं ना कहीं आपने अपने चीज़ों को, भले धीरे 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 आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, बदलाव की तरफ बढ़ रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बदल रहे हो, लेकिन अपने आप को आपने इतना तो बदल डाला है कि जिससे उनको एक हिंट मिल गया है कि आगे चीज़ें और भी ज़्यादा उनके लिए वर्स्ट हो सकती हैं, जिसके लिए वो अपने माइंड को प्रिपेयर करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे जो आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो आपका बॉडी वाइज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या आपका माइंड वाइज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं उससे वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। और वो ऐसा दिखा रहे हैं कि हमें आपसे मतलब नहीं है, हमें क्या ही करना है, इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं कि जैसे अपने लाइफ में वो बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, कुछ मतलब नहीं है, बट वो बहुत उदास हैं इस चीज़ को देख करके, बहुत परेशान हैं। उनकी अपनी फैमिली में मुझे यहाँ पे कुछ कपल्स भी दिख रहे हैं जो आपको जिन्होंने आपसे बैर कर लिया है, या आपको जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने एक तरह से आपको ये दिखाया कि हमारे सामने आप स्टैंड नहीं करते, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे कई सारे कपल्स भी दिख रहे हैं, या तो आप कपल्स हो सकते हो या सामने वाला कपल्स हो सकता है। तो ऐसे लोग हैं जो हारा हुआ, टूटा हुआ, और जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरी अपनी चाल मेरे काम नहीं आई, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। मुझे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। हो सकता है कि आप लोग आर्कएंजल माइकल को प्रेयर आप लोग करते हो डेली, या फिर आप उनसे प्रोटेक्शन लेते हो, कुछ भी हो सकता है आर्कएंजल माइकल से रिलेटेड। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आर्कएंजल माइकल कुछ लोगों को गाइडेंस देना चाहते हैं। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। जो लोग आर्कएंजल माइकल को जानते हैं उनके लिए भी, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी मैं आपको बता दूँ कि आर्कएंजल माइकल आपके रूट कॉज पे काम कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल का काम है आपके कर्मा पे काम करना, आपको प्रोटेक्शन देना और आपके कार्मिक साइकिल को एंड करना, आपके थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करना, ताकि आप खुद के लिए एक प्रोटेक्शन खुद से तैयार कर सको। तो यहाँ पे वो आपके लिए प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है।
तो वो एक आर्कएंजल माइकल आपके फुल सपोर्ट में है, आपके लिए वो हर तरह से वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है कि कुछ ऐसी पावर आपको फील होती हो कि जैसे आपके आसपास कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो आपको हर समय बचा रहा है, जो आपको हो सकता है कि उनका कलर आपको कहीं फील होता हो, ब्लू लाइट आपको दिख जाती हो रैंडमली, या ड्रीम्स में आपको आर्कएंजल माइकल दिखाई देते हो। तो ये सारे साइन आपको मिल रहे हैं कि आप टोटली प्रोटेक्टेड हो और आप अपने इस जो भी आपकी जिंदगी में इस समय जो पड़ाव चल रहा है उसमें आप काफी आगे बढ़ चुके हैं। और जो इंसान आपको हारता हुआ देखना चाह रहा था वो अपने ही जाल में फंसता चला जा रहा है। जहां से उसने गलतियों की शुरुआत की थी वो उन गलतियों को याद कर रहा है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है ना कि आपने कोई नई शुरुआत कर दी है। सारी चीजें आपको ऐसा नहीं, आपको आप रीडिंग देखते हो, आप उनके इंटेंशन जानना चाहते हो, आपको उनका थॉट जानना है, लेकिन आपने ये तय कर लिया है कि मैं एक नई शुरुआत करूंगा या करूंगी, जो भी है, जिसमें मुझे सफल ही होना है। और ये लोगों को मैं बहुत पीछे छोड़ देने वाला हूँ, या मैं बहुत पीछे छोड़ देने वाली हूँ। ये लाइन भले आपको बहुत लाइट लग रही होगी, लेकिन जिन लोगों ने भी ये चीज सोची है ना कि अब पीछे की दुनिया को मैं बिल्कुल पीछे छोड़ रहा हूँ, पास्ट को, और मैं अपने आने वाले कल को बहुत बेहतरीन बनाने जा रहा हूँ, बहुत सक्सेसफुल बनने जा रहा हूँ, और वो क्वालिटी मेरी लाइफ में मैं अपनाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ जो इन लोगों के पास नहीं है। तो आपने एक नई शुरुआत की है, एक नए थॉट प्रोसेस के साथ। आपके खुद के जो थॉट प्रोसेस है ना वो बहुत बड़े हो गए हैं। आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपके जो थॉट है वो बहुत नेक्स्ट लेवल के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आगे बढ़ रहे हो। और जैसे कहते हैं ना कि आरंभ है प्रचंड, ये वाली एनर्जी में आप आ गए हो कि जहाँ पे एक ऐसी शुरुआत होने वाली है, जहाँ पे आप ऐसी शुरुआत करने वाले हो जहाँ पे उनके जीवन में आप बिल्कुल आग लगा दोगे। और आपको मतलब भी नहीं रहेगा, आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, आपको अपने गोल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। आपको बस वही चाहिए, जो भी है, जो प्यार आपका खोया है, जो आपके रिश्ते टूटे हैं, जो आपका फ्रीडम छीना गया है, जो आपकी विल पावर को या आपकी एनर्जी को ड्रेन किया गया है, एनर्जी को सक किया गया है, या आपके ऊपर निगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा भेजी गई हैं, आपके एक अच्छे नेचर का बुरा यूज़ किया गया है, मिस यूज़ किया गया है, उस चीज़ को आप आग लगा करके, उस सारे पास्ट को आग लगा करके अब आप आगे बढ़ रहे हो। और आप उनकी ज़िंदगी में इनडायरेक्टली, बिना कुछ किए, बिना एक हाथ हिलाए उनके लिए, आप बस अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से उनकी लाइफ में आग लगाने वाले हो। और इनफैक्ट ना आप अभी जहाँ पे आपने जो भी आपकी एक प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि ये जो कमज़ोरी है ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उस चीज़ पे भी आप वर्क करना शुरू आपने कर दिया है। आपको ये पता चल गया है कि अगर मैं अपने इस वीक पॉइंट पे वर्क करूंगा या वर्क करूंगी, उसको हील करूंगी, या मैं उस चीज़ को सोचूंगी ही नहीं या सोचूंगा ही नहीं, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ इस दुनिया में, या मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ का कहीं ना कहीं आपको ज्ञान आ गया है। और बिल्कुल यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत हाई लेवल पे आप पे जेलस हो रहे हैं। और हो सकता है कि ये फ्यूचर प्रेडिक्शन हो सकता है कि फ्यूचर में भाई आप ना इतना नेम फेम कमाने वाले हो, इतना ज़्यादा आप बदलाव लाने वाले हो आप अपने अंदर, या आपका जो अभी तक लोगों ने सिर्फ एक चेहरा देखा था जो बहुत मासूम था, जो बहुत स्वीट था, जो हमेशा लोगों का केयर करने वाला था, अब आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं कि अब आपको उस क्वालिटी में आना है जहाँ पे अब आप किसी को भाव नहीं देने वाले हो। और ऐसे लोगों को याद रखना कि आपको उन लोगों को नहीं छोड़ना है जिन लोगों ने आपका साथ दिया, आपको प्यार किया, या अगर उन्होंने नहीं भी किया फिर भी अगर आपको लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको उनको गलत एटीट्यूड नहीं दिखाना है। आपको बस उन लोगों को अपने भाव
ऊपर करके दिखाने हैं, जिन लोगों ने आपको एक टाइम पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था, या ये लोग अननेसेसरी आपके लाइफ में आ करके आपके लिए इन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें की जो ज़रूरी नहीं थी, जिसकी वजह से आपका टाइम लॉस हुआ, आपका एनर्जी लॉस हुआ, आपका अननेसेसरी का ड्रामा क्रिएट हुआ। और ये लोग ज़बरदस्ती आपसे कंपटीशन करते रहते हैं। इनका कोई कंपेयर नहीं है आपसे, लेकिन फिर भी कंपटीशन करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कंपटीशन हम करेंगे और हम गलत बातें करके आपको डाउन करेंगे, ऐसी इनकी थॉट है, जिसमें आपको इन्हें फेल करना है। और फेल कैसे करना है? आपको बिल्कुल भी ऐसे लोगों को एनर्जीज नहीं देनी है, दिमाग हटा लेना है और उस एटीट्यूड में आ जाना है जहाँ पे ये लोग सोच में पड़ जाएं कि भाई ये क्या हो गया, और अब इनके पास कोई काम नहीं बचे। इनके पास काम ही है सिर्फ आपसे कंपटीशन करना। अगर आपने इनको एनर्जी देनी बंद कर दी तो आप देखिएगा इनके लाइफ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये जो इनकी खोखली लाइफ है ना, कहीं स्टैंड नहीं करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको नीचे गिरा के जो इनको एनर्जी मिलती है ना, खुशी वाली, इससे ये बूस्ट हो रहे हैं। आपको इन्हें देना बंद करना होगा। और आपके लाइफ में देखो, डिवाइन जो भी आपको हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो मटेरियल है चाहे स्पिरिचुअल है, उसके लिए आपको अपने हाथ बाहें फैलानी होंगी और आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करना होगा कि मुझे जो भी चाहिए डिवाइन से, वो मुझे सही समय पे ज़रूर मिल जाएगा। आपको डर है, आप वो डर निकालिए। आपको लगता है कि डाउट है, वो डाउट निकालिए। आपको लगता है कंफ्यूजन्स है, प्लीज़ वो कंफ्यूजन निकालिए, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत कुछ देने को तैयार बैठे हैं। और आप आराम से अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे फ्रीडम की एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत सारे लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है मुझे। तो जब आप यूनाइट होंगे तो आप हर किसी चीज़ से यूनाइट होंगे, अपने पर्सन से ही नहीं। आप अबेंडेंस से यूनाइट होंगे, आप फ्रीडम से यूनाइट होंगे, आप अपने जॉय से यूनाइट होंगे, अपनी क्रिएटिविटी से यूनाइट होंगे। तो आपको उस चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप फ्री हो जाइए, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप फ्री हो जाइए। आपको आपके साथ सब अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने जो भी चीज़ें आपने पास्ट में झेली हैं, या फिर आपको पास्ट में लोगों ने किसी तरह का धोखा दिया है और वो यादें बन करके बस रह गई। आपको पुरानी चीज़ें जो भी याद आती हैं वो हमेशा आपको डराती हैं, या फिर आपको रुलाती हैं, या फिर आपको दूसरे पे ट्रस्ट करने से रोकती हैं। उन सारी यादों से डिवाइन आपको बाहर ले जाना चाहते हैं। और आपके अंदर ये जो चेंज आएगा ना, इससे उन लोगों के अंदर एक आपके इस चेंज से उनके अंदर भी एक चेंज आएगा, और वो होगा कि जब वो आपसे हारेंगे ना, तो वो किसी इंसान से लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इनके साथ ऐसा होगा कि एक मजबूत इंसान उन्हें हराएगा। देखो, किसी भी कमज़ोर इंसान से जीत जाना बहुत आसान है, किसी कमज़ोर इंसान से लड़ना बहुत आसान है। लेकिन जब हम एक ऐसे इंसान से लड़ना शुरू कर देते हैं जो डिवाइन का चुना हुआ इंसान है, चुना हुआ बच्चा है, उससे लड़ना इतना आसान नहीं है, उससे जीतना इतना आसान नहीं है। तो ये जब बात उन्हें समझ में आएगी ना, तो वो एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे, जहाँ पे उन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ। एंड फिर कहीं ना कहीं आप भी उन्हें उनका लेसन दोगे कि तुमने गलत जगह अपने कंपटीशन को कंटिन्यू किया। अभी आप हो सकता है कि एक सॉलिट्यूड की एनर्जी में हो, या आपको सिर्फ अकेले रहना पसंद है। आप ना बहुत बदल चुके हो। आपको जब पहले आपको बहुत सारा फ्रेंड सर्कल चाहिए था, बहुत सारे लोग चाहिए थे, आपको दुनिया में बात करने के लिए दुनिया चाहिए होती थी, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन्स पे बात करना, बहुत ज़्यादा कॉल्स पे बात करना, दूसरे लोगों से हर एक चीज़ शेयर करना। लेकिन अब आप बिल्कुल रिजर्व हो गए हो, और अगर आप दूसरों से मिलते भी हो तो आप उनको अपने दिल का कोई भेद नहीं देते हो, या फिर गिनी चुनी बातें करते हो, नपी तुली बातें करते हो। क्यों? क्योंकि आपको सॉलिट्यूड में रहना पसंद आ गया है, या फिर आपको अननेसेसरी कोई भी एनर्जी किसी को नहीं देनी होती है। आप सिर्फ अपने आत्मज्ञान, अपने सेल्फ के लिए सर्च करते रहते हो चीज़ों को कि किससे मेरी सोल और ज़्यादा ग्रो करे और मैं और ज़्यादा आगे बढ़ूँ। आपका पैशन, इस समय आप अपने पैशन पे वर्क कर रहे हो, आप अपने स्किल्स पे वर्क कर रहे हो, आप अपने इंटरेस्ट पे वर्क कर रहे हो। आपका पैशन उनके बातों का एक विषय है कि आप
जो भी आपके पास स्किल्स है ना वो उनके पास तो है नहीं, डेफिनेटली नहीं है। तो वो उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर हैं कि ये चीज़ अगर जो आप कर रहे हो वो उनको नहीं आती है, और कब तक वो आपको बुरा दिखाएंगे या लोगों में आपके बारे में बुरा बोलते रहेंगे। तो जो आपका पैशन है, जिस चीज़ों के लिए आप पैशनेट हो, या जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी हॉबी है, वो उनको मात दे रही है। वो कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक विषय है। जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी पूरे दिन में करते हो, वो उनको हिला के रख रही है। वो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, बहुत ज़्यादा झटका दे रही है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान ने हमेशा से आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है, हमेशा खुश रहने के लिए आपको ही नीचे गिराया है, या आपके कंपटीशन में रहे हैं, एकदम से उनको झटका तो लगेगा ही। और वो एक्सट्रीम लेवल पे इमोशनल भी हो सकते हैं, रो भी सकते हैं, और वो तड़प के रो सकते हैं कि अब उनके पास क्या ही है करने को। तो ऐसे लोगों को एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं कि ये रीडिंग क्या कहना चाहती है, ये रीडिंग बस ये बता रही है आपने एक नई शुरुआत कर दी है, एक बड़ा बदलाव आप लेने के लिए रेडी हो गए हो, एक बड़ा बदलाव ला रहे हो, जिसकी वजह से उन लोगों को ये चीज़ें सेंस हो रही है, या उनको पर्टिकुलर एक इंसान हो सकता है, कई इंसान भी हो सकते हैं, जहाँ पे उनका माइंड अब बार बार उनको इंटरनली बोल रहा है कि अब यहाँ से हट जाओ, अब यहाँ पे निगेटिव एनर्जी देना बंद करो, इनके एनर्जी से हटो, इनके एनर्जी से हटो। बट क्योंकि आपसे ही तो उनको, जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी में जो ऑयल चाहिए होता है गाड़ी चलाने के लिए, और पेट्रोल जो चाहिए होता है, जो भी चाहिए होता है, वो उनको आपसे मिल रहा था, है ना। तो भाई जब गाड़ी नहीं चलेगी तो मज़ा कहाँ आएगा। तो इसलिए वो परेशान है, और इसीलिए बहुत सारे लोग आपसे कहीं ना कहीं, जब वो एनर्जेटिकली, देखो डिवाइन आपको ये बिल्कुल गाइड नहीं कर रहे हैं कि अपने आप को प्रूव करने के लिए आप किसी से अपनी बातें मनवाने के लिए आप उनसे लड़ो भिड़ो, या फिर गलत बातें करो, गलत तरीके से उनको ट्रीट करो। ये बिल्कुल नहीं सिखाया जा रहा है, ये डिवाइन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। बस वो ये कह रहे हैं कि आपकी एनर्जीज में इतना बड़ा चेंज आने वाला है, जिसकी वजह से उनको पछतावा होगा। बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि जब वो आपसे हारेंगे ना, तो उनको आप एक ऐसे रास्ते ले जाओगे जहाँ पे उनको सिर्फ भगवान नजर आएंगे और कुछ भी नजर नहीं आएगा। वो कहेंगे भगवान हमें तुमने कहाँ फंसा दिया, इस इंसान के साथ फंसा दिया, ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा हमारा, है ना, कि इनसे हमें ये सीखना था। कहीं ना कहीं आप उन्हें कुछ सिखा रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनको जो मात दे रहे हो ना अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, अब वो अपने पे फोकस करेंगे। उनका जो ये पैटर्न है ना कि हमेशा एक अच्छे इंसान को पकड़ के उसकी बुराई करना, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना, अब उनको समझ में आएगा कि भाई हम इस तरीके से जिंदगी को नहीं चला सकते, हमारे खुद के अंदर भी कोई गुण होना चाहिए। तो वो एक अच्छे इंसान, शायद मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 8 नंबर का ये वाला जो कार्ड है ना, इमोशनल विड्रॉल, कुछ लोगों के लिए, अगर यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, 100 लोग रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो एक बंदा ऐसा करेगा जो सच में अंदर से हिल जाएगा। उसको लगेगा कि भगवान ने मुझे इस बंदे के थ्रू या इस बंदी के थ्रू कुछ मुझे ऐसा हिला दिया है, सिखा दिया है कि अब मुझे किसी की भी गॉसिप्स नहीं करनी है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। तो वो एक सीख मिलेगी उससे। अब बहुत सारे लोग ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं या सेंस कर रहे हैं, या आपके अंदर जो बदलाव आया है उसको समझ रहे हैं, जिसकी वजह से देखो ना यहाँ बोरिंग वाली सिचुएशन आ गई ना। अब काम ही नहीं है कुछ। काम पहले क्या था भाई, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहना, उल्टे सीधे बातें करने रहना, कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहना, दूसरों को गलत दिखाना, दूसरों के सामने आपको गलत दिखाना, दिमाग में कुछ उल्टा सीधा सोचते रहना, कुछ भी सोचना आपके बारे में। तो भाई वो एनर्जी वाइज तो आप कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना कहीं। देखो एनर्जी में भी अगर मैं आपको समझाऊं कि आप जो भी एनर्जी आ रही है ना थॉट की, आप उसको वहीं पे बैक कर सकते हैं, वहीं पे आप उनको उस चीज का आंसर कर सकते हैं। कैसे? अगर आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपका माइंडसेट है, आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर स्ट्रांग है, तो आप कोई भी निगेटिविटी को बहुत ईजिली
वहीं पे भेज सकते हैं जहां से वो निगेटिविटी आ रही है। ओके, मैं यहाँ पे एनर्जी बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ थॉट की बात कर रही हूँ, क्योंकि थॉट, जब आप थॉट निगेटिव पिक करते रहते हो ना तो आप ड्रेन होने लगते हो। और जो भी इंसान आपको थॉट भेजता है उसका इंटेंशन ही होता है ड्रेन करने का। तो आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। आप सबकॉन्शियस माइंड को बाई मेडिटेशन भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बाई और मैं यहाँ पे क्या ऑप्शन दे सकती हूँ, हाँ, बाई जो आजकल टेक्निक्स हैं इतनी सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसके थ्रू भी आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें आपको पहुंचानी हैं जो उनकी एनर्जी आप तक आने में रोके, उनके थॉट प्रोसेस को आने में रोके। ओके, ताकि आप अपने करियर में या अपने रिलेशनशिप में उनकी एनर्जी को अनवांटेड तरीके से पिक नहीं करें। इंस्टेंट, जैसे कहते हैं ना कि सारी एनर्जी उन्हीं की तरफ चले जाए, जो भी उनकी नेगेटिव इंटेंशन आपकी तरफ आ रही है वो उनकी तरफ तुरंत के तुरंत चली जाए। तो फिलहाल यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास फुलफिलमेंट ऑफ विशेस भी आया था। तो मैं थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होते हुए दिखाई दी हैं। जो भी आपने भगवान से मांगा था, जो भी आपने जो भी ब्लेसिंग्स मांगी थी, जो भी अपने पूर्वजों से ब्लेसिंग्स मांगी थी, जो भी ईश्वर से आपने जो कुछ भी बोला था, वो मुझे यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो आपने जो अपनी विश मांगी थी, ये एक बहुत बड़ी विश हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, पूरी लाइफ बदल रही है, एक बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में। तो जिसकी वजह से भी आप चर्चा का विषय बनेंगे इन लोगों के लिए, या इनके दिमाग में आपको लेकर के काफ़ी सारी बातें होंगी कि आपने जो जो सोचा था, उनको नहीं पता है कि आपने क्या सोचा था, लेकिन जब खुशियां देखेंगे, जब देखेंगे कि आपके सारे विशेस पूरी हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात भी उनको प्रॉब्लम देगी। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि कुछ लोग हैं जो आपको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी पिक हो रही है ना कि देखो रिसेंटली रीडिंग में भी पिक हुई थी, बट मैंने इसको ऐड नहीं किया था। अगर आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हो या वो आपसे प्यार करता है जो आपको ये बोलना चाहता है कि जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, और देखो उसको मरून कलर बहुत पसंद हो सकता है या आपको मरून कलर बहुत पसंद हो सकता है। अभी इस समय आपने हो सकता है मरून कलर पहना हो, या उस इंसान ने भी उस इंसान की जो शर्ट का कलर है वो मरून है। ये जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। इसलिए बता रही हूँ इतना डीपली जा करके कि हो सकता है किसी के लिए ये इन्फॉर्मेशन हो। तो वो इंसान आपसे कुछ, शायद जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि वो एक इस समय थोड़ा सा खराब सिचुएशन में है, जहाँ पे उसके अपनों ने उसको छोड़ दिया है, और वो आपसे कहीं ना कहीं कुछ माफ़ी जैसा मांगना चाहते हैं, या फिर उनको कुछ चीज़ें ऐसी याद आ रही हैं जो उनको तोड़ के रख दे रही हैं बिल्कुल। तो ये यहाँ पे एनर्जी है, किसी के लिए मुझे पिक हुई है, किसी के लिए भी हो सकती है। कोई इन्फॉर्मेशन है ये जो मुझे लास्ट रीडिंग में भी पिक हो रही थी, बट मैंने इसको इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं समझा था क्योंकि ये सब पे नहीं जाएगी। बट हाँ, अगर लग रहा है कि किसी पे गई है तो ये आपके लिए डिवाइन का कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है। हो सकता है कि आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने रीडिंग में इसको इंक्लूड किया। और यहाँ पे मुझे ना एक ऐसी चीज़ भी दिखाई दे रही है, जो भी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है ना, वो खुशियाँ तो ला ही रहा है, साथ में जहाँ पे रिश्ते टूट गए थे या बिखर गए थे, रिश्ते खराब हो गए थे, उन रिश्तों में भी एक बहुत मजबूती आ रही है। तो जिन लोगों ने आपके रिश्ते तोड़े हैं, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, तो वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ें जब वो बनते हुए देखेंगे या देख रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं समस्या हो रही है, और बस वो यही सोच रहे हैं कि समस्या हो रही है। सोचने जैसा उनके पास कुछ है नहीं एक्चुअली, बस वो यही सब सोच रहे हैं कि कैसे जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें नीड्स होती हैं वो आपकी पूरी हो रही हैं।
आपके लाइफ में जो जाल इन्होंने बिछाया था वो इन पे ही आके गिर रहा है या उसी जाल में ये फंस रहे हैं। कितनी इजीली आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो और कितने प्यार से अपनी अपनी जो कमियां हैं उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हो और उस पर काम कर रहे हो। अब बदलाव तो है, बहुत बड़ा बदलाव है। जब इंसान खुद की कमियों पे काम करता है ना तो वह इंसान सबसे ज्यादा महान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और को नोटिस ही नहीं कर रहा है। उसको पता है कि अगर मेरी सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम है तो मुझे अपने पे काम करना है, ताकि ये जो लोग परेशान कर रहे हैं उनको परमात्मा ही जवाब दे दे, मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप उन्हें रिप्लाई करेंगे, अगर आप उन्हें उनसे कोई वार्तालाप करेंगे अपने को लेकर के या अपने से रिलेटेड उन्हें सफाइयाँ देंगे तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव कर्मा में आएगा, बैड कर्मा में आएगा और फिर कर्मा से कर्मा बनेगा। तो ये जाल हमेशा का बना रहेगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आपको ये पता चल गया है कि नई शुरुआत करो, पुराने लोग जितने भी हैं सबको साफ करो और आगे बढ़ो और एक बहुत अच्छी सी दुनिया क्रिएट करने वाले हो आप, जिसमें हर एक चीज आपके अकॉर्डिंग होगी। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।